नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। चुनाव आयोग ने आयोजित किया मीडिया कार्यशाला। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चुनाव से जुड़े मुद्दे की बातचीत। चुनाव में मीडिया के महत्व के बारे में दी गई जानकारी। मीडिया मैटर्स किताब के बारे में किया गया जिक्र। वोटर्स तक जागरूकता फैलाने की अपील। एमपी के 4 चरणों में चुनाव की मीडिया सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील। सी विजिल ऐप के बारे में भी आम आदमी तक पहुंचाने की मीडिया से की गई अपील। मीडिया से वोटर्स तक सही जानकारी पहुंचाने की कही बात। मतदान केंद्रों पर कौन कौन सी सुविधाएं होती है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय के माध्यम से भी जो फ्री फेयर इलेक्शन वाली जो बात कही गई है, उसमें एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर के रूप में मीडिया की भूमिका है और आयोग के द्वारा बार बार इस तथ्य को दोहराया गया है। साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछली बार भी आप लोगों के सहयोग से जो हमारा विधानसभा 2018 का जो वोटिंग परसेंटेज था, उससे लगभग 2.5% का इंक्रीज हमें विधानसभा 2023 के चुनाव में हम लोगों ने अचीव किया है और इसमें ये तभी संभव हो सका है जब आप लोगों की भी एक महती भूमिका रही है। बहुत सारे अन्य फैक्टर्स पे भी काम हुआ है, लेकिन मीडिया के द्वारा भी एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए इस पूरे कार्यक्रम में हमारी जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं उनको जो हाईलाइट किया है, जो हमारा मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात है उसमें विशेष रूप से उन लोगों ने ध्यान दे के और ऐसे चीजों को अपने स्तर पे भी एक बार क्रॉस वेरीफाई किया है। इस बार भी हम आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारा ये कोशिश होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास में आई है, जो उसको एक बार यथासंभव जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जो सीओ ऑफिस के जो हमारे अधिकारीगण हैं, उससे एक बार अगर आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ऐसे इश्यूज, ऐसे सेंसिटिव इश्यूज जो कुछ हमारा जो प्लेटफॉर्म है लेवल प्लेइंग फील्ड का, उसको अगर अफेक्ट कर सकते हैं तो वो एक बहुत बेहतर ढंग से पब्लिक के समक्ष बात अपनी जा सकेगी। जो फ्री फेयर इलेक्शन वाली जो बात कही गई है, उसमें एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर के रूप में मीडिया की भूमिका है और आयोग के द्वारा बार बार इस तथ्य को दोहराया गया है। साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछली बार भी आप लोगों के सहयोग से जो हमारा विधानसभा 2018 का जो वोटिंग परसेंटेज था, उससे लगभग 2.5% का इंक्रीज हमें विधानसभा 2023 के चुनाव में हम लोगों ने अचीव किया है और इसमें ये तभी संभव हो सका है जब आप लोगों की भी एक महती भूमिका रही है। बहुत सारे अन्य फैक्टर्स पे भी काम हुआ है, लेकिन मीडिया के द्वारा भी एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए इस पूरे कार्यक्रम में हमारी जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं उनको जो हाईलाइट किया है, जो हमारा मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात है उसमें विशेष रूप से उन लोगों ने ध्यान दे के और ऐसे चीजों को अपने स्तर पे भी एक बार क्रॉस वेरीफाई किया है। इस बार भी हम आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारा ये कोशिश होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास में आई है, जो उसको एक बार यथासंभव जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जो सीओ ऑफिस के जो हमारे अधिकारीगण हैं, उससे एक बार अगर आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ऐसे इश्यूज, ऐसे सेंसिटिव इश्यूज जो कुछ हमारा जो प्लेटफॉर्म है लेवल प्लेइंग फील्ड का, उसको अगर अफेक्ट कर सकते हैं तो वो एक बहुत बेहतर ढंग से पब्लिक के समक्ष बात अपनी जा सकेगी। कुछ भी ऐसे अपने हमारे लेवल पे कुछ भी छिपा नहीं होता आयोग के स्तर पे। हर जानकारी हम लोग राजनीतिक दलों के साथ भी और आपके साथ भी शेयर करते हैं, चाहे वो ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन रहा हो, चाहे वो फाइनल पब्लिकेशन होता हो, चाहे निर्वाचन की घोषणा होती, उनसे चर्चा करते हैं। उसके बाद फिर प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से आपको अवगत कराते हैं और समय समय पर व्यक्तिगत कैपेसिटी में भी आपको बताते हैं।
आपसे जो अपेक्षाएं खत्री जी ने काफी डिटेल में सारी बातें आपको बताई है, वही चीजों को रिपीट करने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन अपेक्षा आपसे पुनः वही है कि प्रयास ये हो कि सही खबर पाठक तक जाए। उदाहरण से मैं बताना चाहूँ तो 4-5 दिन पहले आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर वोट नहीं देंगे तो 300 रुपया कटेगा, ऐसी एक खबर चल रही थी। पिछले विधानसभा में चली थी, जब चुनाव होता है तो चलती है कि आपके खाते से सीधे पैसे कट जाए। मैंने प्रयास भी किया, मेरे को प्रलय श्रीवास्तव ने कटिंग भेजी, फिर हमने अपने हैंडल से उसको फेक न्यूज करके बताया। लास्ट टाइम भी किया था, मैंने कोशिश भी की किस अखबार का है ताकि उनके संपादक जी से बात कर सकूं, उनको बता सकूं कि रिपोर्टर को बताइए कि सही नहीं है। देखिए, मीडिया के साथियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें मास्टर ट्रेनर्स भी हैं, नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स भी हैं, जिनके माध्यम से मीडिया से जुड़ी हुई वो सारी चीज़ें जो चुनाव के दौरान हमारे लिए सहायक हो सकती हैं, या चुनाव के दौरान अगर कोई चीज़ है जिसमें क्लैरिटी की आवश्यकता है और स्पष्ट होना चाहिए, उन मुद्दों को लेकर के मीडिया के साथियों से आज चर्चा रखी गई है। अभी हम लोगों ने उनके काफ़ी जो शंकाएं थीं, जो प्रश्न थे, उनका उत्तर दिया, उनका समाधान करने का प्रयास किया है। और अभी आने वाले सत्र के बाद जो अगला सत्र है उसमें जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो मीडिया की सभी जो बातें अपनी बात भी कहेंगे और मीडिया के साथियों के साथ सार्थक चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।